वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 11 बजे वाला टॉपिक है वो है मंगलुरु में अभी प्लास्टिक पार्क। क्या मंगलुरु में अभी प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो क्या है ये प्लास्टिक पार्क और आखिर में इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है, ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू करेंगे तो वहाँ भी टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो है अभी हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गांजीमिट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्नाटक के कहाँ पर दी गई है, तो आपको वो बताना है, ठीक है। यह पार्क जो है 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, यानी कि करीबन 62.77 करोड़ रुपए में जो है इसको तैयार करा जाएगा। और इसे जो है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, यानी कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड जो है KIADB, याद रखिएगा आगे मैं इसी चीज़ का यूज़ करूंगा, KIADB के भूमि में बनाया जाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के अंदर जो है इस प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी है। और ये 62.77 करोड़ रुपये, करीबन 63 तक, याद रखिएगा कि 63 करोड़ रुपये की लागत से जो है बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका इसे जो है किस भूमि में बनाया जाना है, इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में इसे बनाया जाना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो इसके लिए फंड आवंटित करा गया है ये कितना परसेंट है और कौन कौन इसको दे रहा है। ध्यान से समझिएगा। देखिए 62.77 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित जो लागत में से केंद्र सरकार 50%, यानी कि करीबन 31.38 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी देगी इसमें, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार ने साफ बोला है कि आप पार्क बनाइए, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 50% का योगदान इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। अब शेष 50% की राशि जो है वो KIADB द्वारा वहन की जाएगी, ठीक है। और इस परियोजना के लिए जो है, इस परियोजना को लागू करने के लिए इन्हीं ने अपने दायरे में एक विशेष परियोजना वाहन बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 50% की योगदान केंद्र सरकार कर रही है और 50% वो कर रही है, कौन कर रही है, 50% कर रही है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। याद रखिएगा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड कर रही है, जिसकी भूमि में इसको प्लास्टिक पार्क को बनाया जाएगा। अब बात आती है इस प्लास्टिक पार्क की विशेषताओं की। देखिए प्लास्टिक पार्क से क्या होगा और किन किन लोगों को लाभ होगा, ध्यान से समझिएगा। यह पार्क जो है वो स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। जाहिर सी बात है भाई, प्लास्टिक पार्क बनाना है, एक नॉर्मल पार्क बनाना होता कोई दिक्कत नहीं आती है, बन जाता है जल्दी से, ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक पार्क बनाना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्कर्सों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा ये। साथ में इस पार्क में प्रोपलीन यूनिट लगाई जाएगी। याद रखेगा प्रोपलीन यूनिट लगाई जाएगी इस पार्क के अंदर। अब ये क्या होती है, यह इकाई पार्क के अंदर जो है पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर प्लास्टिक तो आप सब जानते ही हैं, प्लास्टिक जिसको किसी भी तरीके से हम प्लास्टिक को जो है मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, गला सकते हैं, उस तरीके से पॉलीमर भी कुछ इसी तरीके से होता है। लेकिन पॉलीमर कह लीजिए या बहुलक कह लीजिए, बहुलक भी इसको बोला जाता है। पॉलीमर या बहुलक जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत अधिक जो होते हैं ना, इसमें अणु मात्रा वाला ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है ना। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन इसके अंदर अणुओं की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो इस पॉलीमर का और साथ में प्लास्टिक का इकाइयों को जो है कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, ये पॉलीप्रोपिलीन यूनिट, याद रहेगा। वही साथ ही पार्क परिवहन लागत को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। अब ये जो पार्क है ये परिवहन लागत को कम करने में भी मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्क के भीतर 32 कंपनियां स्थापित की जाएंगी। याद रखिएगा कि इस पार्क के अंदर 32 कंपनियों की स्थापना करी जाएगी और इसमें अन्य जिले के उद्यम भी शामिल हैं,
ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये जो है इससे इस तरीके का जो है लाभ होने वाला है। कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे, जहाँ पर ये पार्क बन रहा है मंगलुरु में, वहाँ के स्थानीय युवाओं को जो है सैकड़ों रोजगार मिलेंगे। साथ में इसके अंदर जो है प्लास्टिक, जैसे मतलब प्लास्टिक का बनाया जाएगा तो प्लास्टिक का जो उसको यूज हो जाएगा प्लास्टिक का ज़्यादा, ठीक है। साथ में 32 कंपनियां भी स्थापित की जाएंगी और इसमें अन्य जिले के उद्यमी इसके अंदर शामिल है। क्लियर हुआ यहाँ तक। वहीं इस पार्क में एडमिन बिल्डिंग, एक्सपोर्ट बिल्डिंग और वेयरहाउस जो है फैसिलिटी आदि शामिल होगी। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस पार्क में जो है एक एडमिन बिल्डिंग, साथ में एक्सपोर्ट बिल्डिंग और वेयर हाउस फैसिलिटी भी जो है इसके अंदर शामिल होगी। वहीं आता है प्लास्टिक पार्क योजना। देखिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई कर्नाटक के मंगलुरु में पहली बार प्लास्टिक पार्क बना, ऐसा नहीं है। काफी बार कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। कौन कौन से राज्य हैं चलिए जानते हैं। देखिए प्लास्टिक पार्क औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है। वह मशीनरी आपूर्ति और प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और प्लास्टिक प्रसंस्करण कंपनियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। तो जब प्लास्टिक पार्क औद्योगिक क्षेत्र होता है, पहला ये याद रखिएगा। साथ में ये जो मशीनरी होती है, ये जो मशीनें होती है, इसमें जो है आपूर्ति और प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो जाती है, मतलब प्लास्टिक को खराब होने से बचा लिया जाता है, मतलब उसको जो फेंक दिया जाता है उसको वापस रिसाइकलिंग हो जाता है वो। उसके बाद प्लास्टिक प्रसंस्करण कंपनियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। वही प्लास्टिक पार्क अब तक मध्य प्रदेश के टामोट गाँव में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बिलवा गाँव, ठीक है, बिलाऊ गाँव, उड़ीसा में जगत सिंहपुरी के पास प्रदीप गांव है वहां पर, असम के गोलपुखुरी, झारखंड के देवपुरी, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में और जिले के वायलूर में बनाया अभी तक जा चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। आगे समझते हैं प्लास्टिक पार्क की आवश्यकता, पार्कों की आवश्यकता क्यों है इसको समझते हैं। देखिए वैश्विक प्लास्टिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% की है। याद रखिएगा कि वैश्विक प्लास्टिक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 1% की है, जबकि जो भारतीय प्लास्टिक उद्योग बहुत बड़ा है। समझ रहे मेरी बात को भाई, वैश्विक प्लास्टिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, लेकिन भारत प्लास्टिक उद्योग में बहुत बड़ा है। हालांकि यह अत्यधिक खंडित है। क्या है, अत्यधिक खंडित है, लेकिन प्लास्टिक पार्क उद्योग को मजबूत करने में मदद करेगा। समझ रहे हैं, इसलिए जो हो रहा है हर कहीं प्लास्टिक पार्कों का ही आवश्यकता पड़ रही है। और ये ठीक भी है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का यूज जो है वो वैसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर एक बार यूज कर लिया उसके बाद तो फिर वो खराब ही हो जाता है ना। और फिर इसीलिए ये जो है प्लास्टिक पार्क को बनाने की जो योजना है ये बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होता है, दोबारा वो रिसाइकल हो जाता है, काम में आ जाता है, चीज़ें की चीज़ें बन जाती हैं, है ना। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं वीडियो को शेयर ना करा हो, शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहे। और जिन्होंने भी 5 बजे वाली 8 बजे वाली वोकैब क्लास ना देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे 2 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।